Namaskar student. In our last class, in our last English period, we have done the reading of the lesson Bholu and Golu. Student, today we will do the book exercise of Bholu and Golu. Again, I am repeating story for you that Bholu and Golu both are good friend, and Bholu works in circus. Bholu was a small bear. Then Golu wants that Bholu should not live in the circus because he does not like this thing that people capture animal for their selfish reason, for money, and they harass the animal. So he asked from his parents that why people keep animal. Then his father told him that people keep the animal for selfish reason. So he decided कि he will help Bholu to escape from the circus. Then he went to the ringmaster's tent and pick up the key of motorcycle. Then Bholu and Golu both rides the motorcycle towards the forest, and after that Bholu stay there in the forest, and Golu come back to his father. So this is the story of Bholu and Golu. In this story, the moral of the story that friend helps their friends in their need. जब भी वो ज़रूरत में होते हैं या जब भी वो प्रॉब्लम में होते हैं तो फ्रेंड एक दूसरे की मदद करते हैं. So now student, the turn comes of revision of this lesson Bholu and Golu. Before doing the book exercise, we will revise the hard word we have done in last class. Today we will do the revision of the word meaning. First we will do word meaning and then we will do the book exercise of lesson Bholu and Golu. So the first word is whip. whip I told you while teaching the lesson. जब मैंने आपको lesson पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था that whip is a long leathered cord. whip एक long leathered cord होती है जिसको हम हिंदी में चाबुक कहते हैं. ये बहुत एक लंबी रस्सी की तरह होती है और इसके फर्स्ट एक हैंड साइड पर एक हैंडल लगा हुआ होता है. दैट इज़ यूज टू होल्ड दैट whip. होल्ड करने के काम आता है, टू मेक अ ग्रिप ऑन दैट whip. इससे रिंग मास्टर एनिमल्स को हैरेस किया करता था. ही वॉज हिट दैम विद द whip और वो उनको टॉर्चर करता था उससे. सो whip इज़ अ लॉन्ग लेदर कॉर्ड यूज टू beat animals or somebody, anybody. Okay, the next word is mountain. Next word हमारा है mountain. You know that large hills, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, that are called mountains. Mountains very high peaks भी होती हैं जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं. that are called mountain. that Himalayas mountain, that very high peaks. large hills, very high peaks are called mountain. बड़ी बड़ी पहाड़ियों को mountain कहा जाता है. next word is capture. कैप्चर का मतलब होता है किसी को भी पकड़ लेना, किसी को भी पकड़कर उसको जेल में रखना या किसी को भी बंदी बनाकर रखना. इट मीन्स कैप्चर. सो कैप्चर मीन्स टेक बाय फोर्स, यानी कि दे द नाउन विच इज़ कैप्चर्ड. कोई भी चीज़ जिसको कैप्चर किया गया है, इट कैन बी एन एनिमल, इट कैन बी अ मैन, इट कैन बी अ थिंग. जिस भी चीज़ को रखा गया है दैट इज़ टेकन बाय फोर्स. वो विलिंगली वहाँ पर नहीं है. दैट इज़ हेयर और देयर बिकॉज ऑफ फोर्स. वो ज़बरदस्ती वहाँ पर रहते हैं. लाइक एनिमल्स जो हैं सर्कस में ज़बरदस्ती रहते हैं. अगर आप बेगर्स को देखे जाएं तो दे आर नॉट विलिंग टू बैग, दे आर फोर्सली, कि उनकी कंडीशंस उनको फोर्स करती हैं दैट दे हैव टू बैग. इट मीन्स जब जो भी काम ज़बरदस्ती करना होता है या वी हैव टू बी समवेयर बाय फोर्स, जहाँ पर हम ज़बरदस्ती हमें जाना पड़ता है, दैट इज़ कैप्चर. जहाँ पर हमें रहना पड़ता है दैट इज़ कैप्चर. इट मीन्स टेकन बाय फोर्स. उस जगह पर अपनी मर्जी से नहीं है, वो किसी फोर्स के प्रेशर में आकर दैट ऑन दैट प्लेस, दैट इज़ कैप्चर. कैप्चर्ड बाय फोर्स. हाँ, वी कैन से दैट कैप्चर अ पिक्चर. पिक्चर भी हम कैप्चर ही करते हैं किसी भी चीज़ को, क्योंकि वो पिक्चर तो अपने आप चाहती नहीं है. वी कैप्चर दैट क्लिक ताकि वो चीज़ हमारे पास रह सके. देन सेल्फिश. सेल्फिश मीन्स टू से थिंकिंग अबाउट आवर सेल्फ. जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, जो दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता. नॉट थिंकिंग अबाउट अदर्स. वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता. जो भी हमेशा ये सोचता है कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, मैं इससे अर्न कर लूँ, मैं इसका फ़ायदा उठा लूँ, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फिश. जो कि दूसरों के बारे में नहीं सोचता कि अगर हम वो चीज़ लेंगे या अगर हम उस चीज़ को कैप्चर करेंगे, अगर चीज़ को अपने पास रखेंगे तो उस चीज़ पर क्या असर पड़ेगा. दे नेवर थिंक अबाउट दैट, दे ऑलवेज थिंक अबाउट दैट आई यूज़ दैट थिंग फॉर माई ओन हैप्पीनेस. नेक्स्ट वर्ड इज स्केर्ड. स्केर्ड मीन्स डरा हुआ, फ्राइटन. that
आई एम स्केयर्ड ऑफ घोस्ट, आई एम स्केयर्ड ऑफ बिग एनिमल, मुझे डर लगता है बड़े एनिमल से. सो भोलू वॉज स्केयर्ड फ्रॉम रिंग मास्टर, भोलू रिंग मास्टर से डरता था. देन पिलियन. पिलियन इज़ द सीट फॉर पैसेंजर ऑन द मोटरसाइकिल. पिलियन मोटरसाइकिल पे वो सीट होती है जो कि पैसेंजर के लिए होती है. द फर्स्ट सीट इज़ फॉर ड्राइवर, जो ड्राइव करता है, राइड करता है उस मोटरसाइकिल को. एंड द सेकेंड सीट इज़ फॉर पैसेंजर, सेकेंड सीट पैसेंजर के लिए होती है. रिटर्न और गो बैक. रिटर्न मीन्स टू से कहीं से भी वापस आना या कहीं पर भी वापस जाना. आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल, ही रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, आफ्टर सम टाइम ही विल बी रिटर्न, वो वापस आ जाएगा. यानी कि हम कहीं जाते हैं और हम कहीं आते हैं. दैट बोथ वर्ड इज़ कॉल्ड रिटर्न. फाइन. दीज आर द वर्ड मीनिंग विच इज़ गिवन इन द बुक. इस बुक के अंदर जो भी हमें वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, दीज आर द वर्ड मीनिंग. इफ़ यू फील एनी क्वेश्चन, इफ़ यू फील लाइक कि किसी और वर्ड का मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है, दैट यू कैन आस्क फ्रॉम मी. यू पीपल हैव माई नंबर, you can call me or you can send me a message. I will reply you on your call or on your message. Now student, we will start doing the revision of exercise. You people have done the book exercise in books, I have seen. Now we will do the revision, a quick revision of this lesson. Write true or false, one has been done for you. आपको true और false लिखना है, एक आपके लिए किया हुआ है. भोलू is a baby. भोलू एक बेबी एलिफेंट था. नो, भोलू वॉज नॉट अ बेबी एलिफेंट. भोलू इज़ अ बियर, अ स्मॉल बियर. भोलू एक छोटा सा भालू था. सो इट इज़ फॉल्स. तो ये सेंटेंस हमारा फॉल्स हो गया. ही इज़ मेड टू राइड अ मोटरसाइकिल एट सर्कस. उसे सर्कस में मोटरसाइकिल चलानी होती थी, चलानी पड़ती थी, या वह मोटरसाइकिल चलाता था. भोलू. These things are about भोलू एंड गोलू. ये पूरा लेसन भोलू और गोलू के बारे में है. तो these two false are also about भोलू एंड गोलू. So he is भोलू, ये भोलू है. he is used for भोलू. तो the person is asking that भोलू is made to ride. भोलू को वहाँ पर मोटरसाइकिल चलानी पड़ती थी. Yes, भोलू has to ride bicycle in the circus. The statement is true. हाँ, ये सही है. द रिंग मास्टर इज़ वेरी काइंड टू हिम. रिंग मास्टर भोलू के प्रति काफ़ी दयालु था. रिंग मास्टर भोलू को अच्छे से रखता था. नो, रिंग मास्टर वॉज अ क्रूअल मैन. रिंग मास्टर एक क्रूअल मैन था. सो ही वॉज नॉट काइंड टू भोलू. वो भोलू के प्रति काइंड नहीं था. ही वॉज अ क्रूअल मैन एंड ही यूज विप ऑन द भोलू. सो भोलू वॉज रिंग मास्टर वॉज नॉट अ काइंड मैन. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. गोलू इज़ भोलूज ओनली फ्रेंड. गोलू भोलू का केवल एक ही फ्रेंड था. येस, गोलू इज़ भोलूज ओनली फ्रेंड. हाँ, गोलू भोलू का केवल एक ही फ्रेंड था. गोलू हेल्प्स भोलू टू रन अवे. गोलू ने भोलू की हेल्प की भाग जाने में. येस, गोलू हेल्प्स भोलू टू रन अवे. भोलू रन्स अवे इन आ कार. भोलू एक कार में भागता है. जब वो सर्कस छोड़ के भागता है, ही यूज्ड अ कार. तो ही यूज्ड अ कार? नो, ही यूज्ड अ मोटरसाइकिल. सो दिस स्टेटमेंट इज false. This statement is false. So the statement B, he is made to ride motorcycle, is true. The ringmaster was a kind man, it is false. Golu is Bholu's only friend, is true. Golu helped Bholu to run away, true. And Bholu runs away in a car, it's false. ये false है. Now we will move to next question. Pick the correct answer. Golu thinks people who capture animal. गोलू को ये लगता था कि जो लोग एनिमल्स को कैप्चर करते हैं वो क्या हैं? वो काइंड है? नो, दे आर नॉट काइंड. दे आर सेल्फिश. क्या वो सेल्फिश हैं? येस, दे आर सेल्फिश बिकॉज दे थिंक अबाउट देयर सेल्फ, नॉट अबाउट द एनिमल. दे आर क्रूअल. येस, दे आर क्रूअल ऑल्सो बिकॉज दे कैप्चर them by force. These animals are not willing to stay there in the circus, but they are captured there by force. Now the answer is selfish and cruel. Both are the right answer. Then the next question, in why does Golu wants Bholu to escape from the circus? Discuss with your partner.
Yes student, this is the question which we have done in the notebook, and if not done then we will do. Why does Golu wants गोलू क्यों चाहता था कि भोलू सर्कस में ना रहे? बिकॉज द रिंग मास्टर वॉज नॉट ट्रीटिंग हिम वेल. रिंग मास्टर भोलू को बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करता था. भोलू इज़ कैप्चर्ड इन सर्कस बाय फोर्स. वो उसको ज़बरदस्ती वहाँ रखा गया था. फॉर मनी, पैसे कमाने के लिए. एंड ही हैज़ टू बी देयर इन केज. उनको पिंजरे में रहना पड़ता था. ही हैज़ टू डू वट एवर द रिंग मास्टर वॉन्ट्स. उसको वही करना पड़ता था जो कि रिंग मास्टर चाहता था. दे वर नॉट फ्री टू डू एनीथिंग बाय देयर विश. उनको कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं थी. नाउ द वर्ड एंड द क्लूज आर गिवन टू फाइंड आउट द वर्ड. कुछ क्लू दिए गए हैं. इट मीन्स द मीनिंग्स आर गिवन ऑफ द वर्ड. कुछ वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं और आपको वो वर्ड उन मीनिंग के थ्रू आइडेंटिफाई करना है कि द ग्रुप ऑफ वर्ड, जिन ग्रुप ऑफ वर्ड को हम बोल रहे हैं उनके लिए अगर हम कोई सिंगल वर्ड यूज़ करें तो विच सिंगल वर्ड विल बी यूज फॉर दिस स्टेटमेंट. द फर्स्ट इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट अदर्स. जो दूसरों के बारे में नहीं सोचता. हु इज़ दिस पर्सन? जो दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता. दैट इज़ सेल्फिश. वो कौन है? Selfish. Selfish. The person who never thinks about other, always think about their self. That is selfish. Those who act to make others laugh. जो दूसरों को हंसाने के लिए एक्टिंग करते हैं, जो दूसरों को हंसाने के लिए कोशिश करते हैं. They are clowns. जो दूसरों को हंसाने की कोशिश करते हैं by doing some tricks or some acting or some act like कि some foolish act जो करते हैं ताकि दूसरे लोग हंस सकें. वो कुछ अजीब व गरीब चीज़ें करते हैं जिससे कि सामने वाले इंसान को या सामने वाले लोगों को हंसी आती है. तो दे आर कॉल्ड क्लाउन्स. वो जोकर कहलाते हैं. दे आर कॉल्ड क्लाउन्स. देन नॉट करेक्ट. जो सही नहीं है. विच इज़ नॉट करेक्ट इज़ रॉन्ग. अगर आपका कोई सम सही नहीं है इट मीन्स दैट इज़ रॉन्ग. वो गलत है. तो द वर्ड रॉन्ग इज़ यूज फॉर नॉट करेक्ट. देन रन अवे. रन अवे मीन्स टू से यू आर रनिंग फ्रॉम सम प्लेस. आप कहीं से भाग रहे हो, आप कहीं से बचना चाहते हो. सो द वर्ड एस्केप इज़ यूज फॉर रन अवे. कि अगर आप कहीं कोई भी एनिमल या इंसान कहीं पर भी नहीं रहना चाहता तो द पर्सन और द एनिमल इज़ एस्केपिंग फ्रॉम देयर. वो वहाँ से एस्केप करना चाहता है, वो वहाँ से रन अवे करना चाहता है. तो द वर्ड एस्केप इज़ यूज फॉर दैट. देन टू बी फ्राइटन. इट मीन्स डरा हुआ यानी कि स्केयर्ड. तो the word scared is used for that. The word scared is used for that कि I am frightened of ghost. I am frightened of animals, big animals. I am frightened of tiger or lion. So the word scared is used at the place of frightened. So I am scared of ghost. I am scared of lion. I am scared of bear. I am scared of selfish people. I am scared of bad people. So the word scared is used for to be frightened. Now full of dry dust. The place which is full of sand. The wind is blowing and the sand is in the wind. हवा के अंदर धूल भरी हुई है. तो the word is dusty. The word is dusty. That can be wind, that can be place, that can be anything. कि किसी भी चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा धूल है. हवा के अंदर भी धूल हो सकती है, किसी जगह के अंदर भी धूल हो सकती है, रोड के ऊपर भी धूल हो सकती है. एंड वी कैन सी दैट अ प्लेस वेयर वी डोंट टच फॉर मैनी डेज. जब हम किसी भी प्लेस को बहुत ज़्यादा दिन तक साफ़ नहीं करते हैं तो वहाँ पर हल्की हल्की धूल इकट्ठी हो जाती है. दैट इज़ कॉल्ड डस्टी. वहाँ पर ड्राई डर्ट इकट्ठा हो जाता है. दैट इज़ कॉल्ड डस्टी. सो इन दिस लेसन द रोड वॉज डस्टी. रोड के ऊपर धूल जमी हुई थी. देन बिग हिल. बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ. दैट आर कॉल्ड माउंटेन. आई टोल्ड यू दैट बिग हिल्स एंड हाई पीक्स आर कॉल्ड माउंटेन. देन गो बैक. दैट आई टोल्ड यू गो बैक एंड कम बैक. आई गो बैक टू स्कूल. आई कम बैक फ्रॉम स्कूल. आई कम बैक फ्रॉम स्कूल. मैं स्कूल से वापस आ गया हूँ. तो अनदर वर्ड आई कैन यूज दैट इज़ रिटर्न. आई रिटर्न फ्रॉम द स्कूल. I went to Delhi. मैं दिल्ली गया था. and now I return back. मैं वापस आ गया हूँ. Now these are the word meanings which we have done in the lesson. ये वही word meaning है जो हमने lesson में किए हैं.
नाउ वी आर फाइंडिंग आउट द वर्ड फॉर द क्लू. हमने मीनिंग्स को क्लू के एज यूज़ किया है एंड वी आर फाइंडिंग आउट द वर्ड्स. So these are the words. You will learn the spelling, you will learn these word and their meaning also very well. And now we will do next question, that is match the word in the two column. हमें इन दोनों कॉलम्स के वर्ड्स को मैच करना है. सो स्टूडेंट वाइल डूइंग मैचिंग वर्क वी नीड नॉट टू ड्रॉ द लाइन्स. जब हम कोई भी मैचिंग वर्क कर रहे होते हैं तो हमें लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती. वी कैन पुट द नंबर्स इन फ्रंट ऑफ द ऑप्शन. हम उनके सामने वाले के जो भी ऑप्शन होता है उसका नंबर लिख सकते हैं, सो दैट कि हमारा वर्क नीट एंड क्लीन रहे. सो एलिफेंट इज़ अ वेरी बिग एनिमल. सो the big and elephant will be matched. Elephant and big will be matched. Then mountain are tall, very high, so mountain and tall will be matched. Then road, how was the road in the lesson? It was dusty. ये dusty था. Then ringmaster, I told you that ringmaster was a cruel man, so ringmaster will be matched with cruel. Then market was, we can see that there are so many people around the market. Shops are filled with the people, roads are filled with the hawkers and people, the person who are buying the things, the person who are selling the things. There is a big crowd in the market. जहाँ पर crowd होता है वहाँ पर sound भी होता है and sound is called noisy. So the market is noisy. The market is noisy. शोरगुल भरा होता है. Then tunnel. You can have seen that mountain or some big part of land is cut into the round shape. उसको राउंड शेप में काट दिया जाता है और उसके थ्रू रास्ता बना लिया जाता है गुजरने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पास करने के लिए. किसी भी एक बड़े माउंटेन को या लैंड को काट कर उसके अंदर से जगह बना ली जाती है. दैट इज़ कॉल्ड टनल. एंड टनल इज़ नोन एज सुरंग इन हिंदी. टनल को हम हिंदी में सुरंग कहते हैं. और नॉर्मली टनल्स जो होती हैं वो डार्क होती हैं, क्योंकि जब वो एक पार्ट से स्टार्ट की जाती है और दूसरे पार्ट तक काफ़ी लंबे पार्ट में काटी जाती है और एक जगह पर ऐसी नॉर्मली टनल्स में कोई ना कोई प्लेस ऐसा होता है दैट इज़ टोटली डार्क. तो टनल जो है डार्क होती हैं. तो नाउ वी हैव फाइंड आउट द एडजेक्टिव फॉर ऑल द वर्ड विच आर रिलेटेड टू दिस लेसन. सो एलिफेंट वॉज टॉल, एलिफेंट वॉज बिग, mountain was tall. Then road was dusty, ringmaster was cruel, market was noisy and tunnel was dark. So now you have to write down all these in these blanks. आपको ये सब इन्हीं blanks के अंदर भरने हैं. So one has been done for you, a big elephant is done for you. Now you will write a tall mountain, then dusty road, then you will write a cruel ringmaster, then you will write a noisy market, then you will write a dark tunnel. In this way you will complete this work in this lesson, and after that we will do next question. Student, this work will be done in the book only. हमें ये notebook में नहीं करना है, ये work हम केवल book में ही करेंगे. After completing this work in the book, student, you will send this work to me. And the student, those who have already sent, जिन बच्चों ने ये काम मेरे पास भेज दिया है, they don't need to send. बट जिन बच्चों ने काम अभी तक कंप्लीट नहीं किया था, they will send me this work in their book. सिर्फ बुक में कंप्लीट करेंगे और आप मेरे नंबर पर इस वर्क को चेकिंग के लिए सेंड कर देंगे. स्टूडेंट, ट्राई टू कंप्लीट ऑल द वर्क विद मी नाउ. क्योंकि पहले कुछ था कि हमें समझ में नहीं आया, हमें पता नहीं चला आंसर का. बट नाउ आई हैव गिवन यू ईच एंड एवरी आंसर. हर एक क्वेश्चन का हर एक लाइन को मैंने रीड किया है, हर एक लाइन को मैंने कंप्लीट करवाया है. नाउ यू कैन राइट ऑल द आंसर ईजीली. आप अगर सुनते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे धीरे धीरे, तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल द वर्क. So you will complete this work. Those students who have not sent me this work will for checking, they will send me as soon as possible. Now you have to complete the work as because we have our assessment in next month. हमारे assessment है next month में, and we have to complete all the work before that. So complete this work and send it to me for checking.